दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल की तरफ से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आज हम लोग कुछ एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज देयर टू, नथिंग टू डू विद, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, और ड्यूरिंग द टॉक्स। भाई इन सब जो फ्रेज टाइप के जो यहाँ पर वर्ड्स आए हुए हैं, इन एक तरह से कह लीजिए फ्रेज ही है। ये जो फ्रेज जो हैं इनका मीन्स क्या होगा, इनका मतलब क्या होगा, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इनका अभी मैं आगे चल करके हिंदी बताऊंगा, उसके बेसिस पर अगर आपको कभी अंग्रेजी बोलना पड़े या लिखना पड़े तो ये जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूं ये काम आपका आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो मैं देर न करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो डियर यहां देखिए लिखा है कि व्हाट इज देयर टू, इसका मतलब होता है इसमें मानने वाली क्या बात है। यानी इसमें व्हाट इज देयर टू का पूरा मतलब हुआ इसमें मानने वाली क्या बात है। और ये जो डॉट देख रहे हैं यहां पर मेन वर्ब आएगा, ठीक है ना। जैसे हंसने वाली, इसमें हंसने वाली क्या बात है, बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है। ठीक है, ये जो है अगर जैसे कहा जाए बुरा मानना, तो अगर बुरा यहां पर आ जाएगा तो ये मानने का सेंस लेगा, लेकिन सब पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए इसमें वाली क्या बात है। ठीक है, किससे मतलब निकल रहा है, व्हाट इज देयर टू से। ठीक है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। मान लीजिए कि आप हंस दिए और आपसे कोई कह रहा है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, ठीक है ना। तो व्हाट इज देयर टू का प्रयोग करके आप इंग्लिश लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप सिंपली यहां पर काम करो, व्हाट इज, तुरंत लिखेंगे देयर, व्हाट इज देयर टू। अब इसमें जो ये देखिए हंसने की मीनिंग है यहां पर लगा देंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म में, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट इज देयर टू लव, यानी इसमें वाली क्या बात है, पूरा इससे मतलब निकला व्हाट इज देयर टू से। और यहां पर जो हंसने की बात हो रही है उसी की मीनिंग लगा है। यानी इससे ये कंफर्म हो रहा है कि अब आपको बार बार व्हाट इज देयर टू लिखना है और यहां जो वर्ब आएगा ने की मात्रा लेकर उसी की मीनिंग टू के बाद चिपका देना है, लगा देना है। आप जैसे मान लीजिए इसमें शर्माने वाली क्या बात है, कोई शर्मा रहा है तो आप कह रहे हो कि भाई इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट इज देयर टू फील साई। फील साई मतलब शर्म करना। व्हाट इज देयर टू फील साई, ठीक है ना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, अब देखिए इसमें वाली क्या बात है, इसके लिए हम लिख देंगे यहां पर व्हाट इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू। अब बुरा मानने की मीनिंग होता है फील बैड, फील बैड, ये हो गया व्हाट इज देयर टू फील बैड। तो डियर अगर आपको आज से इस तरह के सेंटेंस बोलना हो वो भी अंग्रेजी में या लिखना हो तो व्हाट इज देयर टू का आप यूज कर लीजिए, करके और अपनी जो अंग्रेजी है उसको एक्सप्रेस कर लीजिए, चाहे राइटिंग करते समय या स्पोकन करते समय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है नथिंग टू डू विथ। अब इसका मतलब होता है लेना देना, यानी इनका जो हिंदी होगा लेना देना, यानी पहचान में लेना देना। लोग कहते हैं ना कि मुझसे तुमसे लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पड़ोसी से लेना देना नहीं है, मेरे या मुझे मेरे वाइफ से लेना देना नहीं है। अगर इस तरह की बातें सडनली आपको बोलना पड़ जाए या राइटिंग करते समय आपके दिमाग में आएगी या लिखना है, तो लेना देने की जो बात है टेकिंग गिविंग, आप एक जबरदस्ती अंग्रेजी बनाएंगे टेकिंग गिविंग गिविंग टेकिंग, इस तरह से काम चलाएंगे, वो जो गलत है। एक्चुअल क्या है, नथिंग टू डू विथ। देखिए कैश है
मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसमें काम करना पड़ेगा। काम यह है, देखिए मुझे की मीनिंग है ना, तो पहले आप लिखेंगे आई। आई के साथ यहां पर आपको अपने तरफ से बार बार हैव लगाना है। अगर मुझे की जगह पर हमें आ जाए तो वी हैव, अगर उसे आ जाए उसे लेना देना नहीं है, यानी सब्जेक्ट। एक मिनट, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या ही, या सी, या इट, इसमें से कोई हो, तो भाई अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ आप हैव लगाएंगे। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ हैज लगाएंगे और तुरंत नथिंग टू डू विद बोल देंगे। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे, तो उससे की मीनिंग हिम या हर, तुमसे की मीनिंग यू चिपका देना है, लगा देना है। कैसे? मुझे की मीनिंग आई हैव, आई हैव से मुझे और है का मतलब निकल गया। अब लेना देने की मीनिंग लिखो भाई, क्या? नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। अब ये ऑब्जेक्ट है उससे, तो उससे की मीनिंग यहां पर हम हिम लिख सकते हैं या हर लिख सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है महिला की बात हो रही है कि पुरुष की बात हो रही है। तो आई हैव नथिंग टू डू विद हिम या आई हैव नथिंग टू डू विद हर। मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। अब देखिए फिर आ गया मुझे, तो लिखते हैं आई और तुरंत यहां आप लिखेंगे हैव। आई हैव से लिखने से मुझे और है का मतलब निकल गया। अब तुरंत ये लेना देना की मैंने लिखना भाई, ये वाला लेना देना, इसके लिए नथिंग नथिंग टू डू विद। ओके, अब तुमसे की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर यू लगा दीजिए। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, यानी आप बोल दे सकते हैं किसी से मुझे तुमसे लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। क्लियर? मुझे मेरे पड़ोसी से लेना देना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि सेंटेंस पास्ट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बताते हैं पास्ट। मान लीजिए कि मुझे मेरे पड़ोसी से लेना देना नहीं था, ये पास्ट की बात हो गई, तो कुछ नहीं करना है। मुझे की मीनिंग आई, जहां पर आप हैव लगा रहे थे वहां पर हैड लगा देंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, आई हैड। अब तुरंत हमें लेना देना, नथिंग टू डू विद। ओके, आई हैव नथिंग टू डू विद। ठीक है, अब मेरे पड़ोसी, यानी यहां जो से आया है ये विद से ही निकल गया, मेरे पड़ोसी, विथ माई नेबर, विथ माई नेबर। ओके डियर, कैसे बोलेंगे? आई हैव नथिंग टू डू विद माई नेबर, यानी मुझे मेरे पड़ोसी से लेना देना नहीं था। जब वो था मेरे बगल में तो मुझे उससे बात विचार नहीं थी, लेना देना नहीं था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ। अब आप यहां पर इट इज के बदले इट्स भी बोल सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इट इज ना बोल करके इट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, ये बी गलती से हो गया है, टाइपिंग करते समय हो जाता है, बी नहीं रहेगा, ये ऑफ की बात हो रही है। ओके, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। अब इसका हिंदी क्या होगा? सिर्फ की तो बात है, सिर्फ की तो बात है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसको रख देना है, इसलिए मैं यहां डॉट दिया हूं। क्लियर? सिर्फ की तो बात है, जैसे कहा जाए कि सिर्फ 100 रुपये की तो बात है, आप किसी से मांग रहे हो वो नहीं दे रहा है और आप कह रहे कि भाई देखो सिर्फ 100 रुपये की तो बात है, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, आप अपना साइकिल दे दो मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, सिर्फ रात भर की तो बात है। आप किसी को, अपने मेहमान को रुकाना चाहते हो या आप ही रुकना चाहते हो और आपके घर वाले बुला रहे को वहां रुकना मत, तो आप कह रहे हो अरे भाई रात भर की तो बात है। तो अगर इस तरह की बातें आपको बोलना पड़े या लिखना पड़े तो आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सिर्फ की तो बात है, इसके लिए लिख दो आराम से। क्या लिखोगे? इट इज जस्ट a matter of
100 रुपये की बात हो रही है, 100 रुपी, 100 रुपीज। क्लियर? या इट इज की जगह आप बोल सकते हो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज। सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, इसके लिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट। ओके डियर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, या इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट। सिर्फ रात भर की तो बात है, तो बोलेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, जस्ट अ मैटर ऑफ, मैटर ऑफ, रात भर की मीनिंग क्या होता है डियर? होल नाइट होता है, होल सॉरी होल नाइट। क्लियर? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ होल डे। अगर कहा जाए एक दिन को तो बात है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर, ये देखिए क्या आ गया, ड्यूरिंग द टॉक, ड्यूरिंग द टॉक, यानी इसका मतलब होता है बातों बातों में। क्लियर? ड्यूरिंग द टॉक, टॉक मींस बात होता है, ठीक है, लेकिन अब ड्यूरिंग द टॉक आ जाए, एक साथ ये फ्रेज बन के आ जाए जिसका मतलब होगा बातों बातों में। जैसे तुम बातों बातों में गुस्सा क्यों करते हो, वह बातों बातों में हंसने लगते हैं, मैं बातों बातों में सब कुछ भूल गया। देख रहे हैं ना? तो इस तरह की बातें, मान लीजिए कि अंग्रेजी बोलते समय या ये दिमाग में यही आ गया, तब तो वहां फंस जाएंगे ना, अटक जाएंगे ना, कितनी आपकी बेइज्जती होगी। तो आज से आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ओके, क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग द टॉक। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ बनाते हैं, तुम बातों बातों में गुस्सा क्यों करते हो। अब ये किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे करते हो प्रेजेंट टेंस डेफिनिट, करते थे पास्ट इंडेफिनिट, करोगे फ्यूचर, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो चलिए, तुम बातों बातों में गुस्सा क्यों करते हो, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का इंटरोगेटिव है, तो यहां लगाएंगे वाई, वाई लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे वाई डू यू, गुस्सा करना, गेट एंग्री, वाई डू यू गेट एंग्री। अब बातों बातों में के लिए लिख दो ड्यूरिंग द टॉक, लास्ट में लिखना है इसको, ड्यूरिंग द टॉक। कहां लिखना है डियर? लास्ट में लिखना है। बातों बातों की मीनिंग ड्यूरिंग द टॉक लास्ट में लिखना है। Why do you get angry during the talk? वह बातों बातों में हंसने लगती है। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हंसने लगती है, लगता है, लगती है, लगते हैं, तो इसमें बिगिन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिन्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल बिगिन। चलिए, वह यानी महिला है, सी लगती है, बिगिन्स, तुरंत यहां टू लगेगा। सी बिगिन्स टू, अब हंसने की मीनिंग लव, सी बिगिन्स टू लव। अब बातों बातों में की मंगनी क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द टॉक, ड्यूरिंग द टॉक, सी बिगिन्स टू लव ड्यूरिंग द टॉक। मैं बातों बातों में सब कुछ भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे? मैं यानी आई भूल गया, भूलने की मीनिंग फॉरगेट, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट है, तो फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगट हो जाएगा। आई फॉरगेट, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, एवरीथिंग, बातों बातों में के लिए ड्यूरिंग द, सॉरी, ड्यूरिंग द टॉक, आई फॉरगेट एवरीथिंग ड्यूरिंग द टॉक। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, आपको कुछ जानकारियां मिली है, तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।